कक्षा 8 संस्कृत पाठ 2 महाज्ञानी अष्टावक्रः। मिथिलायाः नृपः जनकः आसीत्। मिथिला के राजा जनक थे। सः घोषणां कृतवान् यत् यः कोऽपि माम् उपदिशति तस्य अहं सम्मानं करिष्यामि। उन्होंने घोषणा किया कि यदि कोई मुझे उपदिशति यानी कि उपदेश देता है, यानी कि ज्ञान की बात बताता है, तस्य अहम यानी कि अहम मतलब मैं, तस्य मतलब उसे, तो मैं उसे सम्मानित करूँगा यानी कि मैं उसका सम्मान करूँगा। जनकस्य घोषणां श्रुत्वा सम्पूर्ण भारतात विद्वांसः उपदेशं दातुम् आगतवन्तः। जनक की घोषणा को सुनकर संपूर्ण भारतवर्ष के विद्वान उपदेश देने के लिए, ज्ञान की बात बताने के लिए वहाँ आए। तेषु केचन धन प्राप्तमार्थमपि आगच्छन्ति। उनमें से कुछ केवल धन प्राप्ति की इच्छा से वहाँ आए थे। इति ज्ञात्वा ये जानकर जनकः पुनः घोषितवान्, राजा जनक ने फिर से घोषणा करवाई, यत् समुचित ज्ञानस्य उपदेशं कर्तुं यः विद्वान् असमर्थो भविष्यति सः दण्डनीयो अपि भविष्यति। अर्थात उन्होंने घोषणा करवाया कि यदि समुचित ज्ञान का उपदेश देने में कोई विद्वान असमर्थ होता है तो वह दंड का भागी होगा, अर्थात उसे दंड दिया जाएगा। अनन्या घोषणया बहवः कारागृहं प्रेषिता। दूसरी घोषणा के अनुसार बहुतों को कारागृह में भेज दिया गया। तेषु तत्त्वज्ञस्य अष्टावक्रस्य पिता अपि आसीत्। उनमें से तत्वज्ञान को जानने वाले अष्टावक्र के पिता भी थे। पितरं मोचयितुम् अष्टावक्रः जनकस्य सभां गतवान्। पिता को मुक्ति दिलाने के लिए, कारागृह से मुक्ति दिलाने के लिए अष्टावक्र राजा जनक के सभा में गए। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन्। अष्टावक्रस्य शरीरस्य अष्टौ अंगानि वक्राणि आसन्। अष्टावक्र के शरीर का 8 अंग टेढ़ा था। परम सह महाज्ञानी आसीत्। परम मतलब लेकिन, सह मतलब वह महाज्ञानी थे। उनके शरीर का 8 अंग टेढ़ा था, लेकिन वह महाज्ञानी थे। जनकस्य सभासदः अष्टावक्रं दृष्ट्वा हसितवन्तः। जनक के सभासद यानी कि सभा में उपस्थित अष्टावक्र को देखकर हंसने लगे। स्वयं जनको अपि हसितवान्। स्वयं राजा जनक भी हंसने लगे। अष्टावकः एतेन अपमानेन दुखं न अनुभूतवान्। अष्टावक्र ये देखकर दुखी नहीं हुए, अपितु सोऽपि हसितवान्, बल्कि वे भी हंसने लगे। तम हसन्तं दृष्ट्वा राजा जनकः उक्तवान् यत् भवतः हास्यस्य किं कारणम्। उन्हें हंसता हुआ देखकर राजा जनक ने उनसे पूछा कि आपके हंसने का क्या कारण है। तदा अष्टावक्रः अवदत्
येन नृपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय सम्मानस्य घोषणा कृत्वा अस्ति, तस्य सभायां नश्वरशरीरस्य महत्त्वम् अवगम्य हसन्ति जनाः। अर्थात येन नृपेण ज्ञानस्य उपदेशकाय, यानी कि ये राजा जो ज्ञान का उपदेश देने के लिए सम्मान की घोषणा के साथ यहाँ आए हैं, यानी कि इन ज्ञान देने वाले सम्मानित व्यक्तियों, ये सम्मानित व्यक्ति हैं जो इस सभा में नश्वर शरीर पर, जो कि शरीर नश्वर है ये जानते हुए भी उसके महत्व के लिए वे हंस रहे हैं। तत्र ज्ञानस्य महिमानं कः अवगमिष्यति। अर्थात यहाँ ज्ञान की महिमा को कौन समझेगा। अर्थात कि ऐसे सभा में जहाँ नश्वर शरीर को अगम्य जानकर हंसा जा रहा हो, वैसी सभा में ज्ञान की बात कौन समझेगा। अष्टवक्रस्य वचनं श्रुत्वा सभासदः लज्जिताः अभवन्। अष्टवक्र की बात को सुनकर सभा में उपस्थित सभी जन लज्जित हो गए। राजा जनकः क्षमा याचनां कृतवान्। राजा जनक ने क्षमा याचना की। स उपदेशं दातुं प्रार्थितवान्। उन्होंने उपदेश देने के लिए प्रार्थना किया। अष्टवक्रः उक्तवान्। अष्टावक्र ने कहा, राजन, विनय एव ज्ञानस्य भूषणमस्ति। विनय ही ज्ञान का आभूषण है। यदि भवान् सदुपदेशं श्रोतुम् इच्छति तर्हि मम गुरुदक्षिणा। उन्होंने कहा कि यदि आप अच्छी बात, ज्ञान की बात जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो मेरी गुरु दक्षिणा, अर्थात कि मेरी गुरु दक्षिणा क्या है, मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। महात्मन भवान संपूर्ण कोशं गृहीत्वा मह्यम् उपदेशं ददातु। महात्मन भवान संपूर्ण कोशम, यानी कि मेरा संपूर्ण कोश यानी कि खजाना, मैं आपको संपूर्ण खजाना देता हूँ, आप मुझे उपदेश दीजिए। इति जनकः उक्तवान्। राजा जनक ने ऐसा कहा। तदा अष्टवक्रः अवदत्। तब अष्टवक्र ने कहा, धन्योऽस्ति राजन, धन्य हो राजन। अन्येषां भागं गुरुदक्षिणारूपेण दातुमिच्छति। अन्येषां भागं गुरुदक्षिणारूपेण दातुमिच्छति। मुझे तो दक्षिणा के रूप में कुछ और ही चाहिए। कोशः तु प्रजानामस्ति। खजाना तो प्रजा का होता है, प्रजा का है। तत्र भवतः अधिकारो नास्ति। उस पर आपका अधिकार नहीं है। अन्ते अष्टावक्रः नृपाय जनकाय शरीरस्य। अन्ते अष्टावक्रः नृपाय जनकाय शरीरस्य अनित्याविषये आत्मनः अमरत्वविषये च उपदेशं दत्तवान्। अंत में अष्टावक्र ने राजा जनक को शरीर के नश्वरता के विषय में और शरीर के नश्वरता के विषय में और आत्मा की अमरता के विषय में उपदेश दिया।
तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। ये शब्दार्थ है, इसको आपको कॉपी में लिखना है, शब्द और अर्थ, और इसको याद करना है।